स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मोर ऑन एप्लीकेशन ऑफ आर्चिमेड प्रिंसिपल, जिसमें आज हम सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है डेंसिटी ऑफ ऑयल, जिसमें हमने कैरोसिन ऑयल जो है वो एज एन एग्जांपल लिया है। अब हम थोड़ा सा पिछला जो हमारा केस था हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि हमारे पास जिस तरह हमने एक कॉपर का पीस लिया था और उसका जो वेट हमने मेजर किया था एयर में, वो हमारे पास कितना आया था, 20 न्यूटन आया था। और जब हमने उसे वाटर में रखा तो उसकी वजह से पानी में मतलब कि पानी का थोड़ा सा लेवल ऊंचा हुआ, क्योंकि जब हमने उसमें कोई भारी चीज उसके अंदर डालते हैं तो पानी कुछ अपना लेवल ऊपर लेकर आती है, और उस पानी को जो है वो हमने एक पाइप के जरिए डिस्प्लेस करा दिया और हम उसे कहते हैं कि डिस्प्लेस्ड वाटर है। ठीक है। और जब पानी में उसका वजन देखा गया तो वो 10 न्यूटन आया, और हम एक आर्चिमीड प्रिंसिपल कहते हैं कि इसके ऊपर जो अपवर्ड थ्रस्ट लग रही होती है वो बेसिकली इसके वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर के बराबर होती है। अब इसी प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए हमने देखा था कि हमने डेंसिटी ऑफ जो है कॉपर मटेरियल, यानी कि कॉपर के लिए मैं अगर देखूं तो वो हमने फाइंड आउट की थी पिछले लेक्चर में, जिसे हमने निकाला था कि डेंसिटी ऑफ कॉपर जो है वो हमारे पास बराबर होती है W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। और डेंसिटी के लिए मैंने रो का सिंबल यूज किया और वाटर के लिए H2O। अच्छा, अब अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें जो W1 है वो हमारे पास बेसिकली क्या है कि W1 हमारे पास वाटर का वेट है, सॉरी, कॉपर का वेट है एयर में। ठीक है, यानी कि कॉपर का वेट है एयर में, जिसे मैं अगर यहाँ लिख देती हूँ कि ये जो है एयर में जो उसका वेट हमने मेजर किया कॉपर का वो W1 आया है, और W2 जो है वो उसका वेट है इन वाटर, यानी कि वाटर में जो है उसका वेट जो है वो W2 आया। और अगर मैंने डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट निकालना हो, यानी कि ये जो डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट मैं निकालना चाहूंगी, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ कि मैं W1 को माइनस कर दूंगी W2 में से, तो मैं देख सकती हूँ कि अच्छा इतना जो पानी है वो उसने डिस्प्लेस किया है। सही। अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ एक एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि हम लोगों ने आर्चिमीड प्रिंसिपल को यूज करके जो है वो किसी भी मटेरियल की जो है वो डेंसिटी फाइंड आउट कर ली थी। अगर मैं इसी पैटर्न को फॉलो करूं और मैं पानी की जगह मैं यहाँ वाटर की जगह ऑयल ले लेती हूँ, कोई ऑयल ले लेती हूँ, जैसे मैंने कैरोसिन ऑयल ले लिया है। ठीक है, अगर मैं कैरोसिन ऑयल डाल देती हूँ यहाँ, सारा मैंने कैरोसिन ऑयल डाल दिया और कंटेनर को फिल कर दिया, और उसमें अब मैंने कॉपर का एक पीस डाला है, तो उस पर भी उसी तरह अपवर्ड थ्रस्ट होगी और वो कुछ ऑयल जो है वो डिस्प्लेस करेगा, यानी कि उसने कुछ ऑयल जो है वो बाहर निकल जाएगा जब उस पर कॉपर का पीस आएगा। और उसका जो वेट हम अगर कैलकुलेट करें कि जो ओरिजिनल वेट था तो वो वही था W1, यानी कि जितना उसका एयर में आया था, लेकिन जो कैरोसिन ऑयल में डालने के बाद जो उसका वेट आया वो मैं कहती हूँ कि वो W3 है। और जो इसी तरह डिस्प्लेस्ड ऑयल का जो वेट अगर मैं निकाल लूँ तो वो मेरे पास डिस्प्लेस्ड ऑयल का वेट कैसे निकल सकता है कि अगर मैं ओरिजिनल वेट में से डिस्प्लेस्ड मतलब कि W3 माइनस कर दूं जो कि उसका वेट है इन ऑयल, तो मेरे पास डिस्प्लेस्ड ऑयल का वेट आ सकता है। और इसी तरह मैं बहुत आसानी के साथ जो है वो डेंसिटी ऑफ कॉपर लिख सकती हूँ इन कैरोसिन ऑयल, जो कि मैं कैसे लिखूंगी कि ρCu जो है डेंसिटी ऑफ कॉपर है वो हमारे पास बराबर होगी W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W3 इनटू द डेंसिटी ऑफ द कैरोसिन ऑयल, जिसे मैंने के से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे मैंने ये लिख दिया, ये वाला फॉर्मूला लिख दिया, जिससे मुझे पता चलता है कि मैं डेंसिटी ऑफ कॉपर फाइंड आउट कर सकती हूँ और किसी भी ऑयल के अंदर, जो कि मैंने कैरोसिन ऑयल के अंदर फाइंड आउट कर लिया। अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ, ये इक्वेशन अगर 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो मैं देखती हूँ कि जो इनकी लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि ये और ये साइड जो है वो बराबर है, तो इससे मुझे पता है कि मैं राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो इससे मैं ये लिख सकती हूँ कि W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो इक्वल होगी W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W3 इंटू द डेंसिटी ऑफ कैरोसिन ऑयल। अब हमारा जो कि टॉपिक है कि हमने जो है डेंसिटी ऑफ द ऑयल फाइंड आउट करनी है, यानी कि कैरोसिन ऑयल फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, ये देखें। अब अगर हम यहाँ मैं वही वाली इक्वेशन दोबारा लिख देती हूँ कि W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, वो हमारे पास बराबर है W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W3 इंटू डेंसिटी ऑफ कैरोसिन ऑयल। अब कैरोसिन ऑयल की क्योंकि मैं डेंसिटी फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो मैं उसको एक साइड पे इक्वेट कर लूंगी और इस पूरी टर्म को वहां जाके डिवाइड कर दूंगी।
ठीक है, यानी कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड कर दूंगी। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनती है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बन रही है कि W1 इंटू W1 माइनस W2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर जो है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास इस पूरी टर्म को, यानी कि ये पूरी टर्म जो है डिवाइड होगी किससे, W1 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W3। सही। अब हम पता है हम ये जानते हैं कि सिंपल मैथमेटिक की अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो मैं ये देखती हूँ कि मेरे पास अगर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में जब मैं कन्वर्ट करूंगी तो मेरे पास जो आंसर आएगा इस इक्वेशन का वो कुछ इस तरह से आएगा कि W1 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर जो है मल्टीप्लिकेशन में ये फ्लिप हो जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा और W1 नीचे आ जाएगा हमारे पास। W1 मैं नीचे लिख दूंगी तो मैं देखती हूँ कि W1 से कैंसिल हो जाएगा और जो मेरे पास रिजल्टेंट इक्वेशन बन रही है, यानी कि जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनी है जिसे मैं कहती हूँ कि मेरे पास डेंसिटी ऑफ कैरोसिन ऑयल है, वो मेरे पास क्या आई है, वो मेरे पास आई है W1 माइनस W3 होल डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला आ गया है जिसे मैं कहती हूँ कि मैं इस फॉर्मूला का यूज करके डेंसिटी ऑफ द कैरोसिन ऑयल फाइंड आउट कर सकती हूँ, जो कि मेरे पास आई है W1 माइनस W3 डिवाइड बाई W1 माइनस W2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। सो स्टूडेंट्स हमने ये देखा है कि किस तरह से हम जो है किसी भी मटीरियल, यानी कि अगर जैसे मैंने कॉपर का एक मटीरियल था और उसको मैंने ऑयल में डाल दिया, पहले मैंने उसे वाटर में डाला था लेकिन उसके बाद मैंने उसे ऑयल में डाला और उस मटेरियल यानी आर्चिमीड प्रिंसिपल को यूज करते हुए मैंने उस ऑयल की भी डेंसिटी जो है वो मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो ये जो है हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द आर्चिमीड प्रिंसिपल है जो कि हमने आज स्टडी की है।